आगे जाय लंकिनी रोका मारहुलात गई सुरलोका। मित्रों नमः संस्कृताय ज्ञान भारती क्लासेज में आप सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं नीति शतक में भाग्य पद्धति। तो शुरू करते हैं हम लोग अपनी क्लास को। और ये जो श्लोक है इस श्लोक में हरिणी छंद है। हरिणी छंद में 17 वर्ण होते हैं। 6, 4 और 7 पर यति होती है। पहली यति छठवें वर्ण पर, दूसरी यति चौथे वर्ण पर और तीसरी यति होती है 7वें वर्ण पर। आज हम लोग भाग्य पद्धति, आज विधि पद्धति हम लोग पढ़ करके समाप्त करेंगे। तो विरमा विरमाया दस्मा दुरध्यवसाय तो विपदि महतां धैर्य ध्वंसं यदीच्छितुमीहसे आई जड विधेः कल्पा पाये व्यापेत निज क्रमा कुल शिखरिणः क्षुद्रा नैते नावा जलराशयः। तो आई जड विधेः, आई जड विधेः, अरे दुष्ट ब्रह्मा, अरे दुष्ट भाग, विरम विरम आयास, आयासाद, आयासाद मतलब प्रयास, अस्मात् आयासात और दुर अध्यवसाय तो अपने इस दुष्ट चेष्टा वाले या अपने इस दुष्ट चेष्टा को विरम विरम छोड़ दो। और क्यों छोड़ दो कि विपदि महतां धैर्य ध्वंस यदीच्छितुमीहसे। विपद में महतां माने महापुरुषों के धैर्य का ध्वंस अगर इच्छितुम ईहसे, यदि तुम देखना चाहते हो ना, अय दुष्ट विधि भाग्य, अगर विपद महताम, यदि तुम विपत्ति में महापुरुषों के धैर्य का ध्वंस इच्छितुम ईहसे, अगर तुम देखना चाहते हो, अगर तुम ये देखना चाहते हो कि विपत्ति आने पर महापुरुषों का जो धैर्य होता है वो खत्म हो जाता है, तो इसको विरम विरम, इसको छोड़ दो। इस सोच में ना रहो कि महापुरुषों का जो धैर्य होता है, जो सब्र का बांध होता है वो टूट जाता है, ऐसा नहीं होता है। विरम विरम उसको छोड़ो। यदि इच्छितुम ईहसे, अगर तुम देखना चाहते हो, क्या इच्छितुम ईहसे, धैर्य ध्वंसम, धैर्य का नाश देखना चाहते हो। तुम अगर ये सोच रहे हो कि धैर्य का नाश कर देंगे, अपने धैर्य को तोड़ देंगे, कौन? महताम, कब? विपत्ति में। और विपत्ति महतां धैर्य ध्वंसम यदीच्छितुमीहसे, यदि इच्छितुम ईहसे धैर्य ध्वंसम, अगर तुम धैर्य का नाश होते देखना चाहते हो। किसके धैर्य का नाश? तो महताम के, विपत्ति में, विपत्ति में महापुरुषों के अगर धैर्य का नाश तुम चाहते हो कि धैर्य का नाश हो जाए, वो अपना धैर्य छोड़ देंगे, तो विरम विरम, इसको छोड़ दो, तुम ये सोच छोड़ दो। अस्मात् आयासात दुरध्यवसाय, दुरध्यवसाय, अपने इस दुष्ट चेष्टा वाले, अपने इस दुष्ट चेष्टा को ना तुम विरम कर दो, तुम छोड़ दो।
तुम्हारी इच्छा है, अगर तुम ये देखना चाहते हो कि विपत्ति में महापुरुषों का धैर्य खत्म हो जाता है, तो विरम विरम रुक जाओ, छोड़ो उसको। विरम विरमायासाद आस्मात् दुराध्यवसायतो, ये जो दुष्ट चेष्टा वाला प्रयास है उसको तुम विराम कर दो, उसको छोड़ दो। आयासात अस्मात, अपने इस दुष्ट चेष्टा वाले प्रयास को विराम कर दो, छोड़ दो। कि तुम चाहते हो कि विपत्ति महताम धैर्य ध्वंसम, विपत्ति में महापुरुषों का धैर्य खत्म हो जाता है, आपत्ति आने पर महापुरुष अपना धैर्य छोड़ देते हैं, तो उसको विरम, उसको तुम छोड़ दो। ये तुम ना सोचो कि विपत्ति में उनका धैर्य छूट जाता है, क्योंकि आई जड़ विधे कल्पा पाए प्यपेति निज क्रमा, अकुल शिखर रहा क्षुद्रा नैते नवा जल रासया। ये जो कुल शिखरिणा है ना, ये पर्वतों का जो समूह है, ये जो बड़े बड़े पर्वत हैं, और ये जो जल रासया है, जो समुद्र है, वो एते क्षुद्रा ना, वो इतने क्षुद्र नहीं होते हैं, वो इतने नीच सोच की नहीं होते हैं, वो इतनी सोच उनकी छोटी नहीं होती है। वो तो कल्पा पाए अभी, कल्पांत होने पर भी, प्रलय होने पर भी, अगर कोई प्रलय हो जाए, प्रलय आ जाए, कल्पा पाए अभी, प्रलय होने के बाद भी ये जो कुल शिखरिणा और जलराशया है ना, ये जो समुद्र होते हैं और ये जो पर्वतों का समूह होता है, वो एते क्षुद्रा ना, इतने क्षुद्र नहीं होते हैं कि वो अपेत निजक्रमा हो जाए, वो अपनी मर्यादा को छोड़ दें, अपनी मर्यादा का उल्लंघन कर दें, वो ऐसा नहीं करते हैं। कल्पांत होने पर भी कोई बहुत बड़ी मुसीबत आ जाए, तो बहुत बड़ी मुसीबत आने के बाद भी, प्रलय आने के बाद भी, ये जो जल राशया हैं, ये जो समुद्र है ना, और ये जो कुल शिखरिणा है, ये जो पर्वत है, जो पर्वतों का समूह है, वो इतने क्षुद्र तो नहीं होते हैं कि अपनी मर्यादा भूल जाएं, अपनी मर्यादा का उल्लंघन कर दें। तो इस प्रयास में अगर तुम दुष्ट विधि हो, दुष्ट भाग्य, दुष्ट ब्रह्मा, अगर तुम ये सोचते हो कि जो महताम है ना, जो महापुरुष हैं, वो विपत्ति में अपने धैर्य को छोड़ देते हैं, तो ये प्रयास, ये अपना दुष्ट प्रयास, अपनी दुष्ट चेष्टा को छोड़ दो, क्योंकि कल्पा पाए अभी, कल्पांत होने के बाद भी पर्वतों के समूह और समुद्र इतने एक क्षुद्राहना, इतने क्षुद्र नहीं होते हैं कि वो अपेत निजक्रमा कर दें, वो अपनी मर्यादा को छोड़ दें, वो अपनी मर्यादा भूल जाएं, अपनी मर्यादा कभी भूलते नहीं। तो विरम विरमायासाद दसमा दुराध्यवसायतो, विपदि महतां धैर्य ध्वंसं यदीच्छितुमीहसे, आई जड विधेः कल्पा पाए प्यपेत निजक्रमा, कुल शिखरिणः क्षुद्रा नैते नवा जलराशया। एते और ना, ना धन, एते वृद्धि संधि, एते क्षुद्रा है ना, इतने क्षुद्र नहीं होते हैं। कौन? एक तो जलराशया, जलराशया मतलब समुद्र, और कुल शिखरिणा मतलब पर्वतों के कुल, पर्वतों का कुल परिवार, कुल समूह इतने क्षुद्र नहीं होते हैं कि वो अपेत निजक्रमा हो जाए, वो अपनी मर्यादा का उल्लंघन कर दें, वो अपनी मर्यादा भूल जाएं। कल्पा पाए अभी, कल्पांत होने के बाद भी, कल्पा पाए अभी धन अपेत निजक्रमा में यम संधि हो गई है। अरे जग विधे, अरे दुष्ट भाग, अरे दुष्ट ब्रह्मा, विपदि है सप्तमी का एक वचन, महताम है षष्ठी का बहुवचन।
धैर्य ध्वंस, अगर उनके धैर्य का नाश तुम देखना चाहते हो, ईच्छितुम ईहसे, अगर देखने की तुम इच्छा करते हो, प्रयास कर रहे हो, तो फिर उसको विरम कर दो, उसको छोड़ दो, रुक जाओ, अपना प्रयास छोड़ दो। आयासात अस्मात दुरअध्यवसाय, तो अपने इस दुष्ट चेष्टा वाले प्रयास को तुम छोड़ दो, उसको तुम भूल जाओ कि जो महापुरुष होते हैं वो अपनी मर्यादा का उल्लंघन कर देंगे। ऐसा कभी नहीं होता है, क्योंकि ये जो पर्वतों के समूह और समुद्र होते हैं ना, इतने क्षुद्र नहीं होते हैं कि अपनी मर्यादा का उल्लंघन कर दें, अपनी मर्यादा को भूल दें। अगला श्लोक हम लोग पढ़ते हैं, और इस श्लोक में शार्दूल विक्रीडित छंद है। शार्दूल विक्रीडित छंद में होते हैं 19 वर्ण, 12 और 7 पर होती है यही। तो दैवेन प्रभुणा स्वयं जगतिय द्यस्य प्रमाणीकृतम् ततस्योपनमे मनागमपि महानैव श्रयं कारणम् ततस्योपनमे मनागपि महान् नैव श्रयः कारणम् सर्वासा परिपूरके जलधरे वर्षत्यपि प्रत्यहम् सूक्ष्मा एव पतन्ति चातक मुखे द्वित्राः पयो बिन्दवः सूक्ष्मा एव पतन्ति चातक मुखे द्वित्राः पयो बिन्दवः दैवेन प्रभुणा, प्रभुणा तृतीया का एक वचन और दैवेन भी तृतीया का एक वचन। तो प्रभुणा दैवेन, सर्वशक्तिमान दैव के द्वारा या शक्तिशाली भाग्य ने जगत संसार में अस्य जिसके भाग्य में, यत मतलब जो, स्वयं प्रमाणीकृतम अपने आप स्वयं जिसके भाग्य में, इस भाग्य में, जिसके भाग्य में जितना लिख दिया है ना, तस्य उपनमेत, तो तस्य उपनमेत, वो वस्तु, वो चीज उस व्यक्ति को उपनमेत, उसको प्राप्त होगी, उसको मिलेगी। प्रभुरा दैव, शक्तिशाली सर्वशक्तिमान दैव ने जिस व्यक्ति के भाग्य में, इस संसार में, यश जिस व्यक्ति के भाग्य में स्वयं प्रमाणीकृतम जितना लिख दिया है, जिसके भाग्य में, जिसके मस्तक पर जितना लिख दिया है, तस्य उपनमेत, वो उतनी वस्तु, वो उतनी चीजें, वो सब उपनमेत, वो सब उसको प्राप्त होगी। और मनागमपि, उसमें जरा भी महान एव आश्रयः कारणम्, उसमें महान एव आश्रयः न कारणम्, उसमें किसी दूसरे व्यक्ति का कोई रोल नहीं होता है। अगर कोई ये कहे कि उनकी वजह से, फलाने की वजह से, धमाके की वजह से हमको ये सब मिला है, तो ये सब बिल्कुल कतई नहीं है। भट्टहरि जी ने कहा है, भाग्य में जितना लिखा है ना, उतना उस व्यक्ति को मिलेगा, उसमें बहुत बड़े लोगों का कोई रोल होता नहीं। कोई ये कहे कि वो हैं, उनकी वजह से हमको ये चीज मिल गई, नहीं तो ना मिलती, ऐसा नहीं भट्टहरि जी ने कहा। अगर उन्होंने कहा कि इस जगत में, इस संसार में, यश मतलब जिस व्यक्ति के भाग्य में जितना प्रमाणीकृतम, जितना लिखितम, और वो उसको मिलितम, उपनमेत, उसको वो चीज मिलती है, वो मिलेगी, उसमें महान एवं आश्रय कारणम ना, उसमें बहुत बड़ा किसी का मतलब नहीं कि किसी की वजह से कोई कुछ मिला, नहीं। सर्वशक्तिमान ने जिसको जितना लिख दिया है, वो उसको उतना मिलता है, वो चाहे जहां रहे, उसमें किसी दूसरे व्यक्ति का कोई रोल नहीं होता है
क्योंकि सर्वासा परिपूरके जलधरे वर्षति अपि प्रत्यहम वर्षति अपि, लगातार वर्षा होने के बाद भी कौन? सर्व आशा परिपूर्ण के, सर्वाशा परिपूर्ण के, सभी की आशा पूरी करने वाला, सभी की आशा को पूर्ण करने वाला जो जलधर है ना, वो तो प्रत्यहम वर्षति अपि, वो तो लगातार बरसता है, वो तो रोज बरसता है। लगातार बरसने के बाद भी अरे सूक्ष्म एव पतंति चातक मुखे, सूक्ष्म अद्वित्रा, सूक्ष्म अद्वित्रा, बस कुछ ही 2-3 बूंदे ही तो चातक के मुंह में गिरती हैं, किसकी? पयोबिंदवा की, जल की बूंदे। अरे जो द्वित्रा पयोबिंदवा है ना, 2-3 जल की बूंदे ही तो चातक मुखे पतंति, चातक के मुंह में चाहे सारा दिन बरसे पानी, लेकिन चातक के मुंह में बस 2-4 ही बूंदे गिरती हैं। तो भरतेरी जी ने कहा कि ये जो मेघ है ना, ये जो जलधर है, वो सारा दिन बरसते हैं, प्रतिदिन बरसते हैं। वो चाहे जितनी मूसलाधार बारिश कर दें, लेकिन जब भाग्य ने उस चातक के मुंह में 2-3 बूंदे ही लिखी हैं, तो उसको तो 2-3 बूंदे ही मिलती हैं। तो इसीलिए भरतेरी जी ने कहा कि जितना जिसके भाग्य में लिख दिया गया है ना, उतना उसको मिलता है। महान एवं कारणम ना, उसमें बहुत बड़ा किसी का रोल नहीं होता है, बहुत बड़ी किसी की भूमिका नहीं होती है कि उनकी वजह से वो चीजें मिल गई, नहीं तो नहीं मिलती हमको, ऐसा नहीं है। अरे सारा दिन बरसने वाला जो जलधर है, जो मेघ है ना, बरसता तो मूसलाधार बारिश से है, लेकिन चातक के मुंह में तो 2-3 बूंदे गिरती है। सर्वासा परिपूर्ण के, सबकी आशा पूरी करने वाला जो जलधर है ना, मेघ के प्रतिदिन बरसने के बाद भी अरे सूक्ष्म एव पतंति चातक मुखे, चातक के मुख में सूक्ष्म एव द्वित्रा पयोबिंदवा पतंत, चातक के मुंह में, चातक एक पक्षी होता है, वो जब मेघ बरसता है तभी उसका जल पीता है, अन्यथा की स्थिति में वो चाहे जितना प्यासा रहे, चातक पानी नहीं पीता है। तो भरतेरी जी को कहना पड़ा कि सूक्ष्म एव पतंति चातक मुखे द्वित्रा पयोबिंदवा, चातक के मुंह में तो 2-3 बूंदें गिरती हैं, जबकि वो सर्वा परिपूर्ण के जलधरे अवर्षत प्रत्यहम, लगातार बरसते हैं, लगातार जलधर बरसते हैं और सबकी आशा को पूरी कर देते हैं, सबको तृप्त कर देते हैं अपनी बरसात से। लेकिन उसके बाद भी जो चातक का मुंह है ना, उस चातक के मुंह में 2-3 ही बूंदें गिरती हैं। तो दैवेन प्रभुणा स्वयं जगतिया अस्य प्रमाणीकृतम् तत्तस्योपनमेत्मनागपि महान् एव श्रयः कारणम्। दैवेन प्रभुणा, उस सर्वशक्तिशाली, उस सर्वशक्तिमान प्रभु ने स्वयं अपने आप ही यस अस्य, जिसके भाग में यद मतलब जो वस्तु प्रमाणीकृतम, जो लिख दिया है, तत् वह वस्तु तस्य उस व्यक्ति को उपनमेत, उसको मिलती है, और थोड़ा भी रत्ती मात्र भी महान एवं आश्रय कारणम ना, उसमें जरा भी किसी दूसरे व्यक्ति का कोई कारण नहीं होता है, जरा सी किसी दूसरे व्यक्ति की उसमें कोई भूमिका नहीं होती है, क्योंकि प्रतिदिन हमेशा लगातार बरसते रहने पर मेघ जो है, जब चातक का मुंह 2-3 बूंदों को ग्रहण कर पाता है, तो इसमें किसी दूसरे व्यक्ति की कोई भूमिका नहीं। दैवेन प्रभुणा में तृतीया का एक वचन है, जगत में सप्तमी का एक वचन है, और प्रमाणिक मतलब लिखितम, यत धन अस्य षष्ठी का एक वचन, और तत् मतलब वह वस्तु, तस्य उस व्यक्ति को षष्ठी का एक वचन है, उपनमेत मतलब प्राप्त होगी, मिलेगी। फिर उसके बाद मनागत
थोड़ा बहुत भी अति मात्र भी महान एवं आश्रम बहुत बड़ा, उसमें कोई कारण है, जितना जिसके भाग में लिख दिया है ना वो उसको मिलेगी, उससे ना थोड़ा कम और ना उससे थोड़ा ज्यादा। सर्वाशा परिपूर के सबकी आशा पूरी करने वाला कौन जल धरे, वर्षति धन अपियन संधि और प्रतिधन अहम यन संधि। सूक्ष्म एवं मतलब बस सूक्ष्म ही कुछ ही द्वित्राह 2-3 बूंदे ही चातक के मुंह में गिरती हैं, इसकी पयो बिंदवा है। और ये द्वित्राह ना, इस द्वित्राह में है बहुप्रिय समास। हो सकता है कि पूछ ले, विग्रह कर देंगे इसका तो बन जाएगा 2 और 3 द्वित्राह बन जाएगा, और द्वित्राह में बहुप्रिय समास है। तो मित्रों आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमः संस्कृताय, धन्यवाद।